नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही थी रेलवे क्रैश कोर्स, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 12वें नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ की 11 वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। शुरू के 1 मिनट में मैं बता देता हूँ, जो नए बच्चे जुड़े हैं इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं फॉर आपकी एग्जाम्स एनटीपीसी एंड ग्रुप डी रेलवे एग्जाम 2021। देखिए, इसके अंतर्गत हमने आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने इसे अच्छे से देख लिया, यकीन मानिए आपको एनटीपीसी में 40 में से 40 और ग्रुप डी में 50 में से 50 मार्क्स आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो सीरीज को बिल्कुल फॉलो कीजिए। सभी बच्चों को मैं बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर हर क्वेश्चन का करना है, चाहे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी मोड में वीडियो देखते हो। आपके हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का हमारा 12वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे उतने ही जल्दी हम आपके लिए इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए रेलवे क्रैश कोर्स सीरीज़ का आज का हमारा 12वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडियन पॉलिटी का है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? बताएंगे। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है। तो देखिए, संकल्प, प्रश्न और अविश्वास प्रस्ताव तीनों होते हैं, लेकिन सदन का विघटन नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, ये कोई साधन नहीं होता है। ठीक है ना। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का सदन का विघटन करना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? बताएंगे। आपको बताना है कि जब विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस समय भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? जितने विभाजन हुए ना, उसमें बंगाल का जो अपने जितना पाकिस्तान अलग हुआ था, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश जितने विभाजन हुए थे, उसमें भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो ये हुआ था जूट तथा रुई उद्योग। कौन से उद्योग प्रभावित हुए थे? जूट तथा रुई उद्योग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेगून मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताएंगे। रेगून मिट्टी इनमें से किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो नोट करना, ये कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है रेगून मृदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं दफनाया? बताएंगे। वहीं बाग में दफनाया। बताएंगे। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं पर बाग में दफनाया? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, बाबर। कौन मुगल शासक? बाबर था। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? तो ये नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे पहले भारतीय सिविल सेवा में चुने गए? सत्येंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र इनमें से कौन सा? बताएंगे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रतिज्ञा। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग इनमें से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो नोट करना, ये राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? बताएंगे। भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग, लघु उद्योग, बात हो रही है लघु उद्योग की। लघु उद्योग कौन सा है? तो नोट करना, ये दोस्तों हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, हथकरघा उद्योग। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? बताएंगे। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये था मंसूर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, मंसूर। अगला प्रश्न देखिए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, 100 कंपनियों के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल की वैचारिक नारा है? बताएंगे। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर राइट आंसर, बीजेपी का। किसका माना जाता है? बीजेपी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डालमिया दादरी। कौन सा है? डालमिया दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में FERA का स्थान ले लिया है, बताएंगे दोस्तों। भारत में फेरा का स्थान किसने ले लिया, तो ये फेमा ने ले लिया है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, फेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू की है, बताएंगे। आपको पता है ना, हमारे देश में जितने भी किसान हैं उनको एक सुविधा मिल गई है। बैंकों ने क्या सुविधा दी है? वेरी गुड, तो ये मिला है उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? किसान क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, भाखड़ा नागल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है निक्षालक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, निक्षालक। अगला प्रश्न, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, बताएंगे। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है, तो नोट कीजिएगा, ये रखा गया है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, तो नोट करना, ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर 30 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूतलिंगम समिति संबंधित है, बच्चों बताना। भूतलिंगम समिति इनमें से किससे संबंधित है, तो नोट करना, ये संबंधित है वैट से। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, वैट। चलिए अगला प्रश्न, ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बताएंगे। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर चीन माना जाता है। कौन माना जाता है? चीन माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है, बताएंगे किसके बराबर होता है। 1 मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है, तो नोट कीजिएगा, बराबर होता है 4.2 इंटू 10⁻⁹ जूल। किसके बराबर होता है? 4.2 इंटू 10⁻⁹ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था, बताएंगे। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। किसके समय में हुआ था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है, बताएंगे। मछली की विशेष संरचना जो उसे श्वास लेने में मदद करती है कौन सी है, तो नोट करना, ये दोस्तों उसके गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स होते हैं उसमें। चलिए अगले प्रश्न की बोलते हैं, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है, बताएंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार इनमें से कौन सा है, तो नोट कीजिएगा, नालंदा विहार भारत का सबसे प्राचीन विहार माना जाता है। अगला प्रश्न की, हाल ही में सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, बच्चों। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। हाल ही में सेव द चिल्ड्रन द्वारा जारी एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है, तो ये रैंकिंग दोस्तों 113वें स्थान पर आया। भारत किस स्थान पर आया है? 113वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की होते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, बच्चों बताना। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 23 अप्रैल। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, बात हो रही है CAG की। तो CAG जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है, बच्चों बताना। वेरी गुड, देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51-56 बिल्कुल सही है, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 भी सही है, 10वीं 2002 से 7, लेकिन ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के चलते, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कारण के साथ जुड़ा हुआ है, बताएंगे। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ है, वो है दोस्तों बोस।
ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, बताएंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ये बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बताएंगे। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोम क्या है बच्चों, बताना मोम क्या है, फास्ट कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर से राइट आंसर एल्डिहाइड। क्या है मोम, एल्डिहाइड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नैस्डैक की प्रेसिडेंट एडिना फ्रिडमन सहित किस दूसरे व्यक्ति को इस साल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है, बच्चों बताना। नैस्डैक की प्रेसिडेंट एडिना फ्रीडम सहित किस दूसरे व्यक्ति को इस साल के ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है, तो ये दोस्तों सुंदर पिचाई है। कौन है, सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, सुंदर पिचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। बहुत बार आपने स्कूल में पढ़ा होगा दोस्तों, किस तत्व को दी गई है रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की श्रृंखला, तो ये दी गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बताएंगे। 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो नोट करना ही हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 8 अरब हो जाएगी। कितने हो जाएंगे हम विश्व में, 8 अरब हो जाएंगे 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा है इनमें से, स्पीड से आंसर कीजिएगा। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक इनमें से कौन आसीन रहा, तो ये वो है जवाहरलाल नेहरू। हमने इसकी जस्ट पहले वाले वीडियो में करा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न, अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा है, बच्चों बताना। अनुवांशिकता शब्द इनमें से, जेनेटिक्स शब्द इनमें से किसने गढ़ा है, तो ये गढ़ा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बैटसन ने। किसने गढ़ा है, बैटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध, बताएंगे दोस्तों। संगमरमर की भूमि के नाम से इनमें से कौन प्रसिद्ध है, तो नोट कीजिएगा, इटली। इटली जाना जाता है संगमरमर की भूमि के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, बताएंगे। कौन सी है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, सबसे पहले स्थान पर आती है टीसीएस, ऑप्शन नंबर राइट आंसर टीसीएस। कंपटीशन चलता है वैसे टीसीएस और इन्फोसिस के बीच, कभी इन्फोसिस भी ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है। सभी वैसे इनमें सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेहिंद का युद्ध 1008-9 निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था, बताएंगे। वेहिंद का युद्ध जो कि 1008-9 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, तो नोट करना, महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था, महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो ये चली थी 1825 ईस्वी में दोस्तों। कब चली थी विश्व में प्रथम रेलगाड़ी, 1825 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, बताएंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले पहले ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास का क्या नाम है, तो इसका नाम है दोस्तों टाइगर ट्रिम्फम। क्या नाम है, टाइगर ट्रिम्फ, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, बताएंगे। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो नोट कीजिएगा, ये थी भू राजस्व, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है बच्चों, बताइए। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, तो ये लाया जाता है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है कैमरे में, ठीक है ना, जब भी फोटो खींचे तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संघ के प्रतिरक्षक बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है, बताएंगे। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है, तो ये निहित होता है दोस्तों राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर राइट आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन क्या होता है, बताएंगे। तो ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक, ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर, हाइपरटोनिक कहलाता है ऐसा विलयन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, बताएंगे। मुस्लिम लीग में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, तो ये रखा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर 1929 के अधिवेशन में रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है, तो यह है दोस्तों सेल एजेंसी, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर सेल।
चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, बताएंगे। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो नोट कीजिएगा, उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पशुपालन। तो दोस्तों आज का हमारा 12वें नंबर का रेलवे क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया है। इसके पहले कि अगर 11 वीडियो नहीं देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी मैं इस सीरीज़ के वीडियो लाता जाऊँगा। जो नए बच्चों को बता दूं कि 3000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के, इसलिए एक वीडियो को स्किप मत कीजिए, सारे वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिएगा। क्लास के टाइमिंग में आपको बता दूँ, शाम को 4:30, शाम को 7:30 और रात को 9:30। ये दोनों क्लास आधे आधे घंटे की होती है और ये 1 घंटे की होती है रात को 9:30। जिसने भी बच्चे ने 2 घंटे निकाल लिए पर डे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, पूरे पूरे मार्क्स आएंगे आपको, चाहे रेलवे हो, ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।